आप कांग्रेस के किस पोस्ट पे हैं? विधानसभा अध्यक्ष लौरिया से। विधानसभा अध्यक्ष। आप पंचायत चुनाव भी लड़ना चाहते हैं? जी, जोगापट्टी से हम पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं जिला पार्षद का, और पूरे कांग्रेस के साथियों से और पूरे जनता जनार्दन से आशीर्वाद चाहते हैं। क्योंकि पंचायत में अभी तक ये देखा जा रहा है कि जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो नोकिया के ज़माने के हैं, और अभी के समय में विधानसभा से संसद तक और पंचायत भवन में भी टेक्नोलॉजी आ गया है, और हमें नहीं लगता कि उन पुराने लोगों से विकास का काम उतना तेज़ी से हो पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोगों से चाहते हैं और जनता का आशीर्वाद भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चुना जाए कि पंचायत चुनाव में विकास तेज़ी से हो सके, और वैसा प्रतिनिधि चाहिए जो ना कि चोरी और दलाली करे और ना ही अपने पंचायत में बिक जाने का काम करे। वैसा प्रतिनिधि चाहिए जो जनता की समस्याओं को उठाए, युवाओं के रोज़गार के लिए आवाज़ बुलंद करे, गरीब मजदूरों के लिए आवाज़ बुलंद करे, और सड़क, नाला, पुल, पुलिया, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे सके। चुनाव जीतने के पहले तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ, जनता की समस्याओं का जो दिखाए या उसका समाधान करे। आप अभी तक कितना किया है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, हम 6 सालों से, अभी तो हम युवा हैं, अभी हमारा एज बहुत है, और हम 6 सालों से अपना पैसा लगा के पूरा ज़िला में, यहाँ चनपटिया, वाल्मीकि नगर, नौतन, लौरिया, हर एक समस्याओं में, यहीं हाल फिलहाल में जो हमारे जोगापट्टी प्रखंड में शहीद हुआ है, वीर शहीद, उसमें भी हम पूरा शिद्दत के साथ पहले दिन से वहाँ एक्टिव थे। और जब भी कोई अपराध होता है या कहीं किसी गरीब का घर जलता है, कोई भी ऐसी समस्याएं होती हैं, तो वहाँ पे हम पूर्ण रूप से अपना भागीदारी देते हैं और सहयोग देते हैं। अगर वहाँ पे भाजपा के जो विधायक लोग हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत जगहों पर नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे हम अपने विधायक चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन जी को लेकर जाने का और उस आवाज़ को सड़क पे उठाने का काम भी करते हैं, और उनके माध्यम से सदन में भी उस आवाज़ को बुलंद करते हैं। और हमेशा से हम सक्रिय रहे हैं, समाज सेवा का काम करते रहे हैं, और एक सच्ची नीयत के साथ और काम करने की इच्छा के साथ हम चुनाव के मैदान में भी आना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं, ताकि विकास हो सके और विकास की बात हो सके, ना कि पहले की जो परंपरा रही है पंचायतों में कि बस कुर्ता झाड़ लिए और लोगों का पंचायती कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से निजात मिल सके और विकास की बात हो, और नए सोच के साथ हम नया प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है? हमारे जोगापट्टी में एक ही अस्पताल है, एक ही सदर अस्पताल है। अभी हर पंचायत में अस्पताल होना चाहिए और एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। स्वास्थ्य की समस्या तो सभी को रहती है, लेकिन इस चीज़ को दरकिनार करके चला जा रहा है। ना ही हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों को इसकी पड़ी है और ना ही वहाँ के विधायक को इस बात की पड़ी हुई है। और हमारे प्रखंड में आप जाइएगा तो पूरे जिला के सबसे अविकसित प्रखंड के रूप में जोगापट्टी को जाना जाता है। वहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति तो जर्जर है ही, शिक्षा की स्थिति भी जर्जर है। हम हाल फिलहाल में सभी 7 पंचायत में एक-एक घर और एक-एक स्कूल में जाने का काम किए हैं। हम स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे ये समस्या देखी गई है कि वहाँ पे शौचालय तो है, लेकिन उसमें ताला बंद रहता है। वहाँ पे सिर्फ शिक्षक लोग शौचालय का यूज करते हैं। छत नहीं है कई स्कूलों में अच्छा से, उस पर कोई प्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाता है। पीने का जल जो सभी बच्चों को एक बराबर मिलना चाहिए वो नहीं है। मिड डे मील की व्यवस्था जो है, इतना गंदा खाना है कि अगर आप लोग मेरे जोगापट्टी में कभी समय निकाल कर आइएगा तो वहाँ पे उस पंक्ति में बैठ के उस खाना को आप खा नहीं पाइएगा। इतना गंदा खाना खिलाया जाता है। हाल ही फिलहाल में हमारे जोगापट्टी में कई बच्चे बीमार भी हुए हैं, कुपोषण का शिकार भी हुए हैं उस खाने को खाने के बाद। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे पुल हैं, बहुत सारे सड़कें हैं। आप हमारे जोगापट्टी में जाइएगा तो वहाँ पे रेता पड़ता है। हमारे पंचायतों के बगल में ही रेता पड़ता है। वहाँ तटबंध का कार्य हाल फिलहाल में ही विधायक जी ने शुरू किया है, लेकिन उससे समस्या ये है कि हमारे पूरे जोगापट्टी में जब एक बारिश भी आ जाती है तो लगता है कि सभी लोग खेत में बसते हैं, ना कि उनका कोई अपना आशियाना है। जबकि लोग कमा के अपना घर तो बनवा लेते हैं, जबकि घर से निकलने के बाद सड़कें चाहिए होती हैं, तो वो सड़कों का व्यवस्था ऐसा है कि वो सड़क है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ खेत है। धन्यवाद।